Dear students, welcome to another session of Web Framework course. लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि कैसे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं एंड देन उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने का मेथड डिजेंगो कैसे इंस्टॉल करते हैं, डिजेंगो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, उस डिजेंगो प्रोजेक्ट को कैसे हम रन कर सकते हैं। फिर एक हमने ऐप क्रिएट की थी ब्लॉगिंग वेबसाइट के नाम से, और आज के सेशन में हमने देखना है कि हम कैसे एक ऐप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगी हमारे पास, एंड देन हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी वेबसाइट को डिजेंगो सर्वर को यूज़ करके रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग का क्रिएट किया था, हम दोबारा से उसी फोल्डर में चले जाते हैं। और अब चूँकि हम दोबारा से इस फोल्डर में आ गए हैं तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वर्चुअल एनवायरनमेंट अपना क्रिएट किया हुआ है माई वी वर्ल्ड के नाम से। तो सबसे पहले हमें इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा एंड देन हम जाके देखेंगे कैसे हम बाकी चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कमांड लाइन ओपन कर लेता हूँ बाय टाइपिंग cmd, और वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने की कमांड हमारे पास माई वी वर्ल्ड, फोल्डर का नाम स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट बैट, ये वो फाइल है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे मैंने इस कमांड को हिट किया तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपने जाएंगे प्रोजेक्ट के फोल्डर में और हम सर्वर को रन करके देख लेते हैं कि क्या कहीं कोई एरर तो नहीं है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो py manage डॉट पाई फाइल है और कमांड रन सर्वर। तो सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है, इसका मतलब है कोई भी एरर नहीं है हमारे पास। तो मैं इसको ब्राउज़र पे जाके हिट करके देखता हूँ। तो मेरे पास जो है वो डिजेंगो की एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। अब हमें कोई एक एडिटर चाहिए होगा जिसमें अपने कोड को एडिट कर सकें, या नया कोड अगर हमने कुछ राइट करना है, नई फाइल्स क्रिएट करनी है। तो मैंने जो एडिटर यूज़ किया वो सबलाइम है। आप एज़ पर योर चॉइस आप VS कोड या नोटपैड प्लस प्लस या जो भी और एडिटर आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो सबलाइम के अंदर मेरा ये माई प्रोजेक्ट के नाम से फ़ोल्डर है। मैं बाकी सारे फ़ोल्डर्स को फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो ये मेरा वो फ़ोल्डर है। तो सबसे पहले हमें अपनी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो ऐप की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास एक फ़ाइल है माई प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये अगर आप फाइल की हायरार्की देखें तो मेरे पास ये मेरा मेन फ़ोल्डर है माई प्रोजेक्ट। इसके अंदर एक और माई प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर आपके पास सेटिंग डॉट पाई के नाम से फ़ाइल होगी। सेटिंग डॉट पाई में आपने यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाना है और आपने जिस नाम से ऐप क्रिएट की हुई है आपने उस ऐप को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैंने जो ऐप क्रिएट की थी वो ब्लॉगिंग के नाम से थी, तो यहाँ पे हमने ब्लॉगिंग के नाम से अपनी ऐप को ऐड कर दी है। इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। ये वो चेंजेस हैं जो हमें वन टाइम करनी होंगी। इसके बाद हम इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं और मैं बाकी सारी फाइल्स को भी क्लोज़ कर देता हूँ। सेकेंड जो जो हमें फ़ाइल में चेंजेस करनी है वो इसी माई प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर urls.py के नाम से फ़ोल्डर है। तो यहाँ पे हमें अपनी ऐप का पाथ डिफ़ाइन करना होगा। सो फ़िलहाल हमारी ऐप का पाथ डिफ़ाइन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट एडवन डैशबोर्ड जो है वो डिजेंगो पे इंस्टॉल होता है, तो उसका पाथ जो है वो ऐड है। तो अगर हम अपना पाथ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें अपना पाथ जैसे यूआरएल पैटर्न एडमन का डिफ़ाइन है, हमें अपना एडमन अपना पाथ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी सेशन में दिखाया था कि हमने एक urls.py के नाम से एक फ़ाइल जो है वो अपने ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी क्रिएट की हुई है। तो बेसिकली हमने इस पाथ का रेफरेंस जो है या इस फाइल का रेफरेंस जो है हमने
इस ग्लोबल माई प्रोजेक्ट वाले यूआरएल में देना है। यानी ब्लॉगिंग के अंदर यूआरएल्स डॉट पाई हमने खुद क्रिएट किया है, माई प्रोजेक्ट्स में यूआरएल्स डॉट पाई ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसमें हमें ये कोड भी दिया हुआ है। तो लिहाजा हम यहाँ पे अपना यूआरएल पैटर्न जब डिफाइन करेंगे तो रेफरेंस के तौर पे हमने अपने ऐप के यूआरएल्स को की फ़ाइल को यहाँ पे ऐड करना है। तो चूंकि हमें अपनी फ़ाइल को इंक्लूड करना है जो हमने वहाँ पे क्रिएट की हुई है ब्लॉगिंग वाले फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट कर लेनी है इंक्लूड के नाम से, और ये django.urls के अंदर से ही आपको मिल जाएगी। देन हमने अपना यहाँ पे पाथ डिफाइन करना है। तो पाथ, अब यहाँ पे आप इसको अगर खाली छोड़ देंगे तो आपकी ऐप जो है वो डिफ़ॉल्ट एड्रेस के ऊपर जो कि करंटली आ रहा है इस एड्रेस के ऊपर रन होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्लैश कुछ ऐड करूँगा तो इसके ऊपर मेरी ऐप रन होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे वो एड्रेस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग का ही एड्रेस दे रहा हूँ, या माई ब्लॉगिंग कर लेते हैं, या माई ब्लॉग्स कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माई ब्लॉग्स, तो ये हम पाथ डिफाइन कर रहे हैं उसका। एंड देन हमने डिफाइन करना है कि वो कौन सी फाइल है जो हम यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं। सो इंक्लूड, अब ये फाइल हमने जो ऑलरेडी यूआरएल्स डॉट पाई की ब्लॉगिंग में क्रिएट की हुई है हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। सो ब्लॉगिंग, इसको आप सिंगल कोट में लिखेंगे डॉट यूआरएल्स, एक्सटेंशन देने की ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं है। सो इस तरह से ये हमारी ऐप की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पाथ कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ तक हो चुकी है। हम इसको सेव कर देते हैं और अब हम वापस जाते हैं कंसोल के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है, हमें इस एरर को पहले फिक्स करना पड़ेगा। इस फाइल के अंदर हमने कुछ मिस किया है। आई थिंक पहले ये हमें अपनी जो ब्लॉगिंग वाली यूआरएल की फ़ाइल है उसकी भी सेटिंग या कोड कर लेना चाहिए, उसके बाद शायद ये फ़ाइल हमारे पास रन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्लॉगिंग के अंदर ये मैंने इस वक्त फोल्ड अपनी फ़ाइल ओपन की हुई है, ये वाली यूआरएल्स डॉट पाई वाली। अब यहाँ पे हमें अपनी ऐप की राउटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। सो पहले हमने अपनी प्रोजेक्ट की राउटिंग की है, बट हमारे अब ऐप के अंदर जो फर्दर फाइल्स हैं या फर्दर हमने HTML की फ़ाइल्स को किस तरह से हमने कॉन्फ़िगर करना है, उनकी राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, वो सेटिंग हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमें यूआरएल पैटर्न्स ही डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, जैसे यूआरएल पैटर्न हमने अपने प्रोजेक्ट के डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो पहले कुछ जो ज़रूरी लाइब्रेरीज़ है हम उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। एक तो मैं पाथ वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है इसके अंदर, और दूसरा व्यूज़ वाली लाइब्रेरी। क्योंकि इस फाइल के अंदर हमने अपने जितने भी ब्लॉगिंग के हमारे पेजेस होंगे हमने उनको व्यूज़ के ऊपर रीडायरेक्ट करना होता है, और फिर आगे व्यूज़ का काम होता है कि वो क्रॉसपॉन्डिंग जो भी हमने पेज रेंडर करवाना होता है वो उसको रेंडर करवाएगा। तो इसके अंदर भी हमें सिमिलरली यूआरएल पैटर्न्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और इस ब्लॉक ब्रेसिस के अंदर हम डिफरेंट यूआरएल पैटर्न्स डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे अभी डिफाइन किए हुए हैं। बट ये हमारे प्रोजेक्ट की हैं और वो हमारी ऐप के होंगे। तो चूँकि अब हमने इस urls.py के अंदर कोड डिफाइन कर दिया है, तो अब अगर हम कंसोल पे जाके देखेंगे तो हमारे वो एरर रिमूव हो चुके हैं और हमारा सर्वर जो है वो अगेन हमारे कोड को सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे आके अपनी इस ऐप का जो यूआरएल पैटर्न हमने डिफाइन किया अगर हम उसको हिट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये मैसेज दे देगा कि आपका ये जो ऐप है आपकी ये सक्सेसफुली बेसिकली यहाँ पे रन हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी इस ऐप के अंदर कोई भी मेथड डिफ़ाइन नहीं किया हुआ जो कि एग्जीक्यूट करे, और हमने कोई भी फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन नहीं की हुई है। अब यहाँ पे उन फंक्शनैलिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है, तो जिस फाइल को हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते रहेंगे वो हमारी views.py की फ़ाइल है। तो views.py की फ़ाइल चूँकि ये MVT मॉडल व्यू टेम्पलेट है, तो व्यूज़ का काम जो है वो यूज़र्स या क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, और सर्वर साइड से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उन सर्विसेज को
रिट्रीव करके क्लाइंट साइड को रिटर्न करनी है। और जितनी भी नेविगेशन होगी हमारी वो इस व्यूज़ की या हमारे HTML पेजेस की वो इस url.py के URL पैटर्न के अंदर हम करते जाएंगे। तो अब हमारा मेजरली काम जो है वो बेसिकली इन 2 फाइल्स के अंदर रहेगा। तो लिहाजा हम बाकी सारी फाइल्स को क्लोज कर देते हैं और हमें अब माई प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में भी जाके कोई चेंजेस नहीं करनी है अनटिल अनलेस हमारे पास डेटाबेसेस वाला पार्ट नहीं आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ तक जो है वो अपनी ऐप को कॉन्फ़िगर किया है, जिससे मुराद ये है कि हमने अपनी ऐप को इंस्टॉल किया है। हमने ऐप के लिए ऐप की URL कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली है और हमने प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी कर चुके हैं अपनी। अब हमने ये देखना है कि हम कैसे एक सिंपल HTML पेज अगर हम क्रिएट करते हैं तो हम कैसे उसको इस डिजांगो सर्वर के ऊपर हम होस्ट करके हम उसको क्लाइंट साइड पे रेंडर करवा सकते हैं। उससे पहले हमें जिस फाइल पे जाके हमें काम करना होगा वो हमारी व्यू की फ़ाइल है। तो नॉर्मली ये होगा कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट साइड से, लेट से मेरा यहाँ पे एक पेज पड़ा हुआ है, लाइक मेरा पेज यहाँ पे होम या इंडेक्स के नाम से है और यूज़र यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मुझे भेजता है कि मुझे ये पेज चाहिए। तो ये URL नेविगेशन पे जाएगी ये रिक्वेस्ट और URL नेविगेशन जो है इस रिक्वेस्ट को भेजेगी व्यूज़ के पास और व्यूज़ में हमें फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि इस रिक्वेस्ट को हैंडल करें। और इसके रिस्पॉन्ड में अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज सर्वर साइड पे पड़ा होगा तो वो इस पेज को रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्यूज़ के अंदर हमने हमने जाके कोड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट से अगर हमने क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स रिटर्न करना है एंड उसके लिए हमारे पास कोई HTML पेज नहीं है बल्कि हम सिंपल एक मैसेज रिटर्न करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मेथड्स क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पे हमें हर काम मेथड के थ्रू करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप पाइथन में मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट से मेरा पहला मेथड मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ विच इज़ लाइक समथिंग ग्रीटिंग, जिसमें हम यूज़र को कोई मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो डेफ के साथ आप मैसेज को डिफाइन करते हैं। रिक्वेस्ट इसका हमेशा एक पैरामीटर रहेगा और आप यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं अगर एक लेट से रेंडर, और मैं यहाँ पे यूज़र को कोई मैसेज रिटर्न करवा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब ग्रीटिंग URL हिट करे तो ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर यूज़र को रिटर्न में डिस्प्ले हो जाए। तो सबसे पहले मुझे इसका URL पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक पाथ डिफाइन कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें ये बतानी है कि हमारी ऐप के आगे क्या पाथ बनेगा। तो लेट से हम चाहते हैं कि ग्रीटिंग का ही पाथ बन जाए, ये ग्रीट का पाथ बनेगा और ग्रीट के पाथ के बाद हमने बताना है कि व्यूज़ के अंदर हमने किस नाम से मेथड क्रिएट किया हुआ है जिसको ये जाके हिट करेगा। तो मेथड हमने ग्रीटिंग्स के नाम से क्रिएट किया हुआ है एंड देन यहाँ पे हम एक नाम भी जो कि ऑप्शनल है हम अपने इस URL का रख सकते हैं। और अगर हम इसको क्लाइंट साइड पे कहीं जाके इस URL को यूज़ करना चाहेंगे तो हम इस नाम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीट का नाम दे देता हूँ। तो ये एक URL पैटर्न जो है मेरे पास डिफाइन हो गया है और इसके अगेंस्ट हमने व्यू में एक मेथड भी क्रिएट कर दिया है। अब लेट्स से अगर मैं इस URL को मैं जाके अगर हिट करता हूँ, क्योंकि मैंने home.html नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे ग्रीट के नाम से पैटर्न डिफाइन किया है। तो ये मुझे बता रहा है कि आपका यहाँ पे ग्रीट के नाम से मेथड क्रिएट हुआ है। कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, देखना पड़ेगा कि हमने मैंने यहाँ पे रेंडर यूज़ किया, जबकि रेंडर जो है वो HTML पेजेस को रेंडर करवाने के लिए यूज़ होता है। तो व्यूज़ के अंदर अगर हमने कोई चीज़ सिंपली रिटर्न करवानी है उसके लिए हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स की फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। .http इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रेंडर के बजाय हमें रिस्पॉन्स यूज़ करना पड़ेगा। तो रेंडर यूज़ होता है अगर हमने कोई HTML का पेज रेंडर करवाना है। तो फिलहाल मेरा एक सिंपल मैसेज है, मैं उसको रेंडर करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स को यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। उम्मीद है कि अब हमारा ये एरर रिमूव हो गया होगा और हम जब दोबारा जाके इस URL को हिट करेंगे
तो देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक मैसेज आ चुका है विच इज़ हेलो वर्ल्ड के नाम से। इसका मतलब है कि हमारा वो मेथड वहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकता है, ये कर चुका है। अब अगर हम उसका यूआरएल पैटर्न चेंज करना चाहें कि यहाँ पे ग्रीट की जगह कुछ और लिखा हुआ आना चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस यूआरएल डॉट पाई को जाके चेंज कर देना है और यहाँ पे ग्रीट की जगह लेट से अगर मैं ग्रीटिंग कर देता हूँ और इसको हम सेव कर देते हैं, तो ये क्या इफेक्ट डालेगा, हमें यहाँ पे जाके अब ग्रीटिंग को यूज़ करना पड़ेगा। तो ग्रीटिंग के अगेंस्ट अब हमारा ये जो है वो मेथड ग्रीटिंग वाला एग्जीक्यूट कर रहा है। सो इस तरह आप मल्टीपल मेथड क्रिएट करेंगे और जितने भी आप मेथड क्रिएट करेंगे आपको हर मेथड का एक यूआरएल पैटर्न जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। लेट से अगर हम एक और पाथ डिफाइन कर दें एक और मैसेज के लिए, लेट से हम एक वेलकम मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं जो कि स्लैश वेलकम के ऊपर व्यूज़ डॉट वेलकम नाम रख लेंगे उसका, एंड हम इसका एक यूआरएल नेम भी डिफाइन कर देते हैं। अब हमें इसके लिए एक और मैसेज यहाँ पे आके एक और मेथड यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा विच इज़ लाइक डेफ। फंक्शन का नेम हमने वेलकम डिफाइन कर दिया, रिक्वेस्ट, और ये रिटर्न करेगा HTTP रिस्पॉन्स। सो व्यूज़ डॉट के बाद आपने वही नाम यूज़ करना है जो आपके इस फंक्शन का नाम होगा, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ पहले। तो इधर भी वेलकम यूज़ किया मैंने और यहाँ पे भी वेलकम यूज़ किया है। अब जो यूआरएल पे मैंने यूज़ करना है वो मैं ये वाला वेलकम यूज़ करूँगा। तो कहीं नाम जो है वो मिसमैच हो रहा है मेरा, सॉरी मैंने यूआरएल में डबल स्लैश यूज़ कर लिया तो उसको मिल नहीं रहा, सिंगल स्लैश आएगा यहाँ पे। तो देखें ये वो वहाँ पे मैसेज जो है वो हमारे पास रेंडर हो रहा है। अब लेट से हमने कोई सिंपल मैसेज रेंडर नहीं करवाना, बल्कि हमने एक HTML का पेज या मल्टीपल पेजेस क्रिएट किए हुए हैं और हमने उनको वहाँ पे रेंडर करवाना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम एक HTML का पेज क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट से मेरे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक सिंपल HTML का पेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसको नाम देता हूँ अपनी वेबसाइट का index.html। तो मेरे पास ये पेज एक क्रिएट हो चुका है, हम इसको एडिट कर लेते हैं अपनी इस फाइल के अंदर और यहाँ पे हम HTML का कुछ कोड यूज़ कर लेते हैं और बॉडी में हम अब मैसेज यहाँ पे लगा देते हैं रादर देन कि हम मैसेज वहाँ पे लगाएं। तो ये मैंने एक HTML का पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब सबसे पहले ये है कि हमने इस पेज को यहाँ से उठाना है और हमने इसको टेम्पलेट वाले फोल्डर में रखना है। तो जितने भी हमारे HTML के पेजेस हैं वो हमारी माई प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमारी ब्लॉगिंग, अगर ये टेम्पलेट्स वाला फोल्डर नहीं होगा तो आपने इसको क्रिएट कर लेना है और आप जितने भी फोल्डर है वो इसके अंदर प्लेस, आपकी जितनी भी HTML वाली फाइल्स होंगी वो आपने इसके अंदर प्लेस कर देनी है। तो ये फाइल मैंने इसके अंदर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। अब हमें यहाँ पे जाके दो काम करने हैं, हमें इसका यूआरएल डिफाइन करना है और चूँकि मैंने इसको चेंज कर दिया है तो उसका चेंज वाला एड्रेस मांग रहा है मेरे पास। तो माई प्रोजेक्ट में जाके ब्लॉगिंग एंड टेम्पलेट्स एंड दिस इंडेक्स, यस। सो अब हमें जाके इसका यूआरएल डिफाइन करना है और हमें व्यूज़ में जाके इसका एक मेथड क्रिएट करना है। सो लेट से ये मेरा डिफ़ॉल्ट पेज है तो मैं इसको इंडेक्स पेज का नाम दे देता हूँ, रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हम रेंडर यूज़ करेंगे। तो अब चूंकि हमने
कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना बल्कि HTML का पेज रेंडर करवाना है। तो अब हम यहाँ पे मेथड जो यूज़ करेंगे वो रेंडर का यूज़ करेंगे और इसको दो पैरामीटर पास करेंगे हम। फर्स्टली रिक्वेस्ट का और सेकेंडली हमारे पेज का जो नाम है। तो पेज का नाम जो है हमारा वो index.html है। तो पूरा नाम विद एक्सटेंशन हम इसको पास करेंगे और अब हम इसका URL डिफाइन कर लेते हैं। सो मैं इसको पहला URL दे रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डिफ़ॉल्ट पेज बन जाए और मुझे इसके लिए कुछ टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, तो मेरे ऐप के नेम के ऊपर ये एग्जीक्यूट करे। तो हमें यहाँ पे इन डबल कोट्स को खाली छोड़ देना है। एंड देन व्यूज़ डॉट मैथड का नाम मैंने इंडेक्स रखा हुआ है एंड हम इसका एक नेम भी डिफ़ाइन कर देते हैं और नाम हम इसका इंडेक्स ही डिफ़ाइन कर देते हैं। तो अब हम जाके देखेंगे कि क्या यहाँ पे एंड पे एक कॉमा भी यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, डिबगिंग के लिए आप यहाँ पे कंसोल यूज़ करेंगे, तो जो आपको जो एरर है वो कंसोल पे आएंगे और जब एरर ख़त्म हो जाएंगे तो आपको आपका यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट URL है सर्वर का वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो अब कोई एरर नहीं है। अब अगर हम जस्ट माई ब्लॉग्स को जाके हिट करेंगे तो देखें ये मेरा वो HTML वाला पेज जो है वो यहाँ पे उसकी H1 की जो मैंने हेडिंग लगाई हुई है वो यहाँ पे चल रही है। और अगर हम यहाँ पे अपने HTML पेज के अंदर कुछ चेंजेस करें तो वो चेंजेस भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। तो लेट्स से अगर हम एक पैराग्राफ भी डिफाइन कर दें यहाँ पे, हम इसको जस्ट रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा पैराग्राफ भी आ चुका है। तो इस तरह से हम डिफरेंट HTML पेजेस को रेंडर करवा सकते हैं। अब लेट्स से मैंने एक और पेज भी क्रिएट किया हुआ है विच इज़ कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस के नाम से, और हमने इसको भी रेंडर करवाना है। तो अब हम टेम्पलेट्स में जाके डायरेक्टली एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। हम उसको सेव एज कर लेते हैं about.html के नाम से और यहाँ पे हम HTML का कोड तो लेट्स से बॉडी के अंदर हम एक पैराग्राफ लगा देते हैं। अब लेट्स से हम इस पेज को रेंडर करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी व्यूज़ वाली फाइल पे आएंगे। हम इसका भी एक मेथड क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इसका मेथड कॉन्टैक्ट के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा, हमने पेज का नाम contact.html about.html रखा हुआ है, about.html, और हम इसका एक URL भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो पाथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, देन स्लैश व्यूज़ डॉट कॉन्टैक्ट के नाम से मैंने क्रिएट किया था आई थिंक, एंड देन नेम अबाउट नाम दे देते हैं इसका हम। मैं नेम वेरीफाई कर लेता हूँ व्यूज़ में एक दफ़ा। एंड पे कॉमा यूज़ करेंगे आप। अब हम अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्लैश यूज़ करेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है वो रेंडर होना चाहिए, लेकिन वो रेंडर नहीं हो। अच्छा, मैंने URL उड़ा दिया है। जो मेरे ऐप का URL था वो लाजमी आएगा यहाँ पे। ऐप का URL जो है हमारा वो माई ब्लॉग्स है। सॉरी, मैंने जो URL डिफाइन किया था वो कॉन्टैक्ट अस का था। सो कॉन्टैक्ट अस को यहाँ पे हिट किया तो देखिए हमारा वो पेज जो है वो रेंडर हो रहा है। तो इस तरह से आप जितने मर्जी पेजेस को चाहें वो रेंडर करवा सकते हैं और उनकी URL नेविगेशन भी आप साथ साथ डिफाइन करते जाएंगे। अब आपको बाकी किसी ग्लोबली जाके कोई चेंजेस नहीं करनी है, आपको इन इन 3 चेंजेस के साथ आप चलते जाएंगे।
तो सबसे पहले आपने टेम्पलेट्स के अंदर अपनी HTML की फ़ाइल प्लेस करनी है। आप व्यूज़ में उसका एक मेथड क्रिएट कर लेंगे और जो कि उस फाइल को रेंडर करवाएगा। एंड फाइनली आपने उसका यूआरएल पैटर्न डिफाइन करना है, तो वो आप यूआरएल्स डॉट पाई जो आके आपकी ऐप के अंदर यूआरएल्स डॉट पाई होगी, आपने उसमें आके उसका पाथ डिफाइन कर देना है। तो इस सेशन में हमने देखा है कि हम कैसे डिफरेंट HTML पेजेस को रेंडर करवा सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि अभी तो हम, अगर हमें पेजेस को स्विच करना है तो हम यहाँ पे यूआरएल से जाके स्विच कर रहे हैं, बट लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इसी इंडेक्स पेज के ऊपर डिफरेंट नेविगेशंस लिंक लगे हुए हैं और मैं लिंक को यूज़ करते हुए एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, और मेरे कुछ पेजेस मैंने वहाँ पे स्टोर किए हुए हैं टेम्पलेट्स के अंदर। हम उसके दरमियान कैसे स्विच कर सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। थैंक यू।